यहाँ इस समय आप देख सकते हैं विज्ञान भवन के बाहर जो है गहमा गहमी का माहौल किस लिए है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो डेलीगेशन है किसानों का वो पहुँच चुका है और जो है यहाँ पर बातचीत होनी है किसानों के बीच। यहाँ पर लगातार हमारे मीडियाकर्मी साथी जो है वो बात करने का प्रयास कर रहे हैं। एक युवा साथी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे हम। सर, यहाँ पर डेलीगेशन पहुँच चुका है, यानी वार्ता शुरू होने में कुछ ही समय बाकी है। तो आप भी काफ़ी देर से मीडिया कर्मियों से भी बातचीत कर रहे थे, हमने देखा। तो क्या लगता है आज गतिरोध समाप्त हो सकता है? सर, हम इसके पहले भी कितनी मीटिंग हो गई, हम हमेशा पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं कि सरकार हमारी मांग मानेगी। पर अगर सरकार, क्योंकि सरकार किसकी है, आम जनता की सरकार है, हमने बनाई है। पर जब अगर अब आम जनता ये बोल रही है कि हमारी मांगे मानो, तो सरकार को माननी चाहिए। हम भी आज यही अपील से आए हैं कि सरकार हमारी मांगे माने। सरकार तो आपकी मांगे चलिए मानेगी, वो अभी कुछ देर में छठे दौर की वार्ता है, पता चली जाएगा। लेकिन आप जो सरकार के सुझाव हैं उन पे अमल क्यों नहीं करना चाहता आपका डेलीगेशन? अमल भाई कैसे करें यार, आप ये 70 साल हो गए, किसान की कितनी को तरक्की हो गई है। हमारी हर एक चीज़, जब आपकी कोई भी चीज़ है वो महंगी हो गई है, 10 गुना बढ़ गई है, तनख्वाही 20 गुना बढ़ गई है, 70 गुना बढ़ गई है। हमारी फसल, जब डीजल का रेट 4 पे डीजल का रेट था, उस टाइम कणक का रेट 5 रुपए किलो था। आज डीजल 75 चला गया, उस हिसाब से आज हमारी कणक 90 भी जाती है। क्यों नहीं गई भाई? यूपी बिहार में ये बिल, तो ये आपके पास मौका है, 6 बार बातचीत हो चुकी है, आप युवा हैं, आपके पास जोश भी है, बातचीत करने का तरीका भी है, तो आप बात करके सरकार के सामने ये सब चीजें रखते क्यों नहीं है? भाई हर एक बार रख रहे हैं। पहले तो हमारी जब पंजाब में था, पहले तो हमसे कभी बातचीत की ना, आप इनके गद्दारी करते तो हमारी तो सुनते ही नहीं थे, अपनी बोलते हैं। हमारी तो पहले सुनते नहीं, अपनी बोलते हैं कि ये है, इसके फायदे हैं, इसके फायदे हैं। हमारी तो सुनो। पूरी सरकार पिछली मीटिंग में सरकार ने ये बोला है कि हम इसमें शोध कर देते हैं। उन्होंने ये बात इसलिए बोली, उनको लगा है ना भाई कि इसमें कोई ना कोई कमी है, इसलिए सरकार ने शोध करने की बात की है बीच में। अच्छा, होशियारपुर से जो सांसद हैं वो भी आज यहाँ पर पहुंचेंगे और भी कई लोग, पीयूष गोयल वगैरह, तोमर साहब जो कृषि मंत्री हैं वो सब पहुंच रहे हैं। तो सर, आपको लगता है कि आज जो निष्कर्ष है वो निकल जाना चाहिए? क्योंकि देखिएगा आप 34-35वां दिन है आज। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनका फैसला सिर मत्थे है। हमने जो करेंगे अच्छे ही करेंगे, बाकी जो भी होगा चलो मीटिंग के बाद मिलते हैं जी। चलिए, इसी तरीके से अभी इन्होंने बोला कि मीटिंग के बाद बातचीत होगी और भी किसान यहाँ पर डेलीगेशन पहुँच चुका है। हमारे साथ मौजूद है इस समय। सर, आपका नाम? परमिंदर सिंह पालमाजरा, बीकेजू लखोवाला। अच्छा जी, आप सर यहाँ पर इस समय पहुँचे हैं और मीटिंग प्रारंभ होने में कुछ ही समय रह गया है। तो आज कई जो छठे दौर की वार्ता है, ये माना जा रहा है कि आज अवश्य ही कोई निष्कर्ष निकलेगा। तो आप किस तरह की अपने सोच लेके आए हैं? क्या आपकी गतिरोध समाप्त हो पाएगा आज? देखो, हम तो सरकार के पास जब भी आते हैं आस लेकर आते हैं। जो पब्लिक होती है उसको सरकार के ऊपर ही आस होती है। ये अभी सरकार ने देखना है कैसे करती है। सरकार तो सर देख ही रही है, सरकार तो पूरा देश देख रही है, लेकिन आपको भी तो देखना है। 35वां दिन है और गतिरोध समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके से बहुत आर्थिक नुकसान भी हो रहा है किसानों को भी और जो पंजाब के लोग हैं उनको भी। सरकार यदि देखती होती तो GDP माइनस जो भी नहीं आ सकती थी। सरकार तो बोलती थी हम ना देश बेचेंगे ना बिकनेंगे, तो देश भी बेच दिया, आप भी बिक रहे हैं कारपोरेट अदारे को। इसलिए हम अपनी राखी आप कर रहे हैं और लोगों की, देश की राखी हम करते हैं। सरकार की जो ड्यूटी थी वो हमको करनी पड़ रही है। यदि सरकार के ऊपर विश्वास होता या सरकार सही चलती तो ये स्थिति नहीं आती थी। सर, आज किस तरह की आपके सोच है? आपको लगता है कि पॉजिटिव परिणाम आएंगे आज की मीटिंग? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि सरकार एक कानून रद्द करे, लोगों को कारपोरेट घरानों का छोड़े, लोगों की बात सुने। चंद कारपोरेट घरानों को फायदा देने के लिए जो सरकार आम लोगों को मार रही है, उनकी पॉकेटें और भर रही है लोगों से खोकर, गरीब आदमियों से, वो बंद करें। अच्छा सर, एक मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जिस तरीके से किसान और आपस में बातचीत करते हैं, तो उस मीटिंग में जो है एक तरीके से वार्ता जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो तर्कपूर्ण हो। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं रहती है कि गहमा गहमी हो और यहाँ मीडिया का भी जमवाड़ा लगा रहे, लोग भी वेट करें कि आज कुछ नतीजा निकलेगा, लेकिन गहमा गहमी में खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है? देखो, हम काम वाले आदमी हैं, 1 मिनट भी खेत छोड़ नहीं सकते। 40 दिन से जहाँ बैठे, 2 महीने पहले पंजाब में बैठे रहे। ये तो नालायक सरकार है जो ऐसे नहीं लोगों की सुनती। नहीं तो हम जब मेमोरेंडम दिए थे उसी टाइम में सरकार को बात हमारी सुन लेनी चाहिए। उसके बाद हम 2 महीने रेलों पर बैठे रहे, मीटिंगें करते रहे सरकार के साथ। सरकार अपना जो इसका रोल है वो सही निभा नहीं रही।
अच्छा, सरकार के प्रति कहीं ना कहीं जिससे भी हम बात कर रहे हैं, जो डेलीगेशन में किसानों के यहाँ पर पहुंचे हैं, जो एक जत्था यहाँ पर किसानों का पहुंचा है, जो दल यहाँ पर पहुंचा है, उनके दिमाग में नकारात्मकता जो है कि सरकार के प्रति दिखाई दे रही है। इससे ये लगता है कि गतिरोध मुझे जो मेरी अपनी स्वयं की विचारधारा है कि ऐसे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि सकारात्मकता दोनों तरफ से होनी चाहिए और नतीजा निकलने का एक ही वजह हो सकती है कि अगर आप बिल्कुल तरीके से और तर्कपूर्ण बातचीत हो। देखिए, जो भी कुछ होगा वो अंदर वार्ता चलेगी, क्योंकि आज छठे दौर की वार्ता है। सरकार भी कहीं ना कहीं चाहती होगी कि इस गतिरोध को समाप्त किया जाए। जो भी नतीजे निकलेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। बस जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज, विज्ञान भवन। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।